नमस्कार, मैं माधवेंद्र सिंह। इस समय हम उपस्थित हैं सृष्टि पैलेस में, जहां पर नरेंद्र मोदी मिशन अगेन के प्रदेश संगठन महामंत्री भाई राजेश सिंह जी आए हुए हैं। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं संगठन के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुंगरा बादशाहपुर की धरती पर पधारे और हमारे पूर्व नगर पालिका के यशस्वी चेयरमैन कपिल मुनि जी के यहाँ आए और हम लोगों को अनुग्रहित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप लोगों ने संगठन बनाया है प्रधानमंत्री मिशन अगेन नरेंद्र मोदी, इसका मतलब इसकी महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा क्या है? जी, सबसे पहले तो भाई कपिल मुनि जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी इस व्यवस्था में हमारे सभी मित्रगण सहयोगी साथ में हैं और इस मिशन का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने और उसके आगे भी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद और नरेंद्र मोदी पैदा हों। देश को राष्ट्रहित में सोचने वाला व्यक्ति का प्रधानमंत्री चाहिए। इस देश को राष्ट्रित्व का व्यक्ति चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस देश की अस्मिता से, इस देश की संस्कृति से, इस देश की सभ्यता से प्यार करता हो। जब वो पद ग्रहण करे तो उसके ललाट पे भभूत दिखाई दे, भगवान शिव का दर्शन हो और वो जब उस सदन में जाए तो नतमस्तक हो, जैसे परिवार में हम अपने बड़े बुजुर्गों को करते हैं। तो कई मोदी पैदा करना, एक मोदी तो है ही जो हमारे साथ सतत हैं, ऐसे हर क्षेत्र से मोदी बनाना ही इस मिशन का उद्देश्य है। और अगेन अगेन साथ में दिया हुआ है कि बार बार ऐसे मोदी हों जिससे कि यह राष्ट्र जो विश्व की परंपरा में रहा है और जो विश्व गुरु है वो हमेशा बनता रहे। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है। तो नेताजी स्वयं एक ऐसी शख्सियत से थे जिनकी लोग नकल करते हैं, उनके ऊपर, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी उनको बहुत मानते हैं, उनका अपना आदर्श मानते हैं। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि नेताजी जैसा भी सपूत हमारे देश में और पैदा हो? निश्चित रूप से नेताजी की, अगर हम सभी मित्रगण जानते होंगे कि इस देश की स्वतंत्रता तो नेताजी ने पहले से स्वतंत्र घोषित कर दिया था और वो उसके कमांडिंग चीफ थे। हमारा देश विदेशों में नेताजी रह के स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हम उस रूप में हमारे प्रधानमंत्री भी उनको मानते हैं और वह स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी, उस चिंगारी को हमेशा जागृत रखने के लिए पराक्रम दिवस की बात है। उस पराक्रम की बात है कि जो अपने देश को निहित स्वार्थ से उठकर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहने वाला व्यक्ति इस धरातल पर दुनिया से बाहर रहने के बाद, अपने देश से बाहर रहने के बाद यह कहता है तो पराक्रमी नहीं था, या राणा प्रताप जैसा नहीं था, या सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं थे, तो किसका पराक्रम दिवस मनाना चाहिए? इसलिए मोदी जी ने, और मैं एक बताते हुए और मुझे हर्ष हो रहा है कि उनको इस विधा में पूरे सृष्टि में, पूरे समाज में उद्घोषित करने वाला यही प्रधानमंत्री हुआ है जिसने कि उनके परिवार से पहली बार मुलाकात की और उनके बारे में एनालिसिस करके आने वाले समय में शोध संस्थान बनाकर नेताजी पर बहुत सारे सर्च करके नेताजी की पूरी पृष्ठभूमि आम जनमानस में ले जाने वाले। मुंगरा बादशाहपुर, इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोट कोट नमन करते हैं हम लोग और उनको धन्यवाद भी देते हैं। मुंगरा ऐसे महापुरुषों को वो इस संसार जिसका कि देश नहीं पूरे दुनिया में जिसका नाम है उसको जागृत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगरा बादशाहपुर की धरती पर आप आए हुए हैं। मुंगरा बादशाहपुर की कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं जो कि वर्तमान परिदृश्य में सभी नेता और सभी राजनेता जानते हैं। उसी सापेक्ष आपसे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। मुंगरा बादशाहपुर की सबसे बड़ी समस्या इस समय जाम की है। बाईपास 3-3.5 साल पहले ही पास हुआ है, लेकिन अभी तक जो किसान जिनकी ज़मीनें अधिग्रहित की गई थी उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। एक डीएम जा चुके हैं, नए डीएम आए हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं लगता कि जो बाईपास है इसका निर्माण शुरू होगा। 3 से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद बारिश शुरू हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप इसके सापेक्ष क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इसके लिए कुछ आगे बात बढ़ाएंगे मुंगरा बादशाहपुर के लिए? नहीं, मैं निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस बारे में निश्चित बात करूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक जो मैं कॉन्फिडेंसली अपने आप कर सकता हूँ कि ये प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा योगी नाथ जी जो हैं, इनके यहाँ पे काम करने की पद्धति जो है और इनकी कोर टीम जो है वो बहुत डिले वाला नहीं है। नहीं, जौनपुर जिले के मामले में 3.5 साल में न तो किसी ओवरब्रिज का निर्माण कायदे से हो पाया है,
ना तो कोई सड़क कायदे से मेंटेन हो पाई है। खासकर इलाहाबाद प्रयाग गोरखपुर प्रयागराज जो राजमार्ग है जौनपुर जिले में तो देखिए, बदलापुर और बादशाहपुर दोनों जगह ओवरब्रिज पास हुआ है, रेलवे ब्रिज पास हुए हैं। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा है कि संजोग ऐसा हुआ कि हमारे सांसद वहाँ से जीत नहीं पाए, दूसरी पार्टी के सांसद हैं। इनिशिएटिव जितना उनको लेना चाहिए उतना ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं और निश्चित रूप से अभी बीपी सरोज जी से मैं मिल के आ रहा हूँ, हमारी पूरी टीम मिल के आ रही है। ये विषय मैं उनके सामने भी रखूँगा क्योंकि पूरा क्षेत्र उनके पास आता है और हम तो एक ही सांसद को 2 सांसद मान के चल रहे हैं। तो आने वाले समय में इस पे जो कुछ हमको जानकारी मिलेगी आप तक निश्चित पहुँचाएंगे। कपिल मुनि भाई साहब तक पहुँचाएंगे और आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। कैमरामैन रवि के साथ मैं महादेव प्रताप सिंह, नमस्कार।